as one. Killer. This is us. जानते हो आत्मा का सुख कैसा? आत्मा का सुख कैसा? आत्मा का ज्ञान कैसा? कैसा ज्ञान आत्मा का? आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय ही आत्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, जितने हैं उसमें स्वरूप ही है। कितना ज्ञान, अनंत 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 ज्ञान तो है, पर अनंत ज्ञान भी एक साथ है। समझना, एक एक परमाणु का, एक एक आत्मा का, एक एक पुद्गल का, त्रिकालिक पर्यायों का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का त्रिकालिक ज्ञान एक साथ यदि किसी को है तो वो आत्मा को है। एक साथ ज्ञान, हमको एक साथ ज्ञान छद्मुक्त तो हो ही नहीं सकता है। एक साथ ज्ञान, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी जीव द्रव्य हैं, जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, सभी पुद्गल द्रव्यों का, सभी जीवात्माओं का भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का एक साथ ज्ञान किसको है? आत्मा को। कैसा ज्ञान है? हमको तो एक का ज्ञान होता है तो दूसरे जगह नहीं होता, दूसरे का तो तीसरे का, तीसरे का तो चौथे का नहीं। एक साथ ज्ञान, सभी के सभी ज्ञान एक साथ। और ज्ञान गुण ऐसा है, ज्ञान गुण उनकी आत्मा में झलकता है, झलकता है। जिस तरह से दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे सभी ज्ञान उनकी आत्मा में झलकता है। ज्ञान गुण कितना, उनका वीर कितना, उनकी शक्ति कितनी, आत्मा की कितनी शक्ति। परमात्मा महावीर के जन्म के समय जब मेरु पर्वत पर लेकर गया, इंद्र अभिषेक की तैयारी में है, एक शंका पैदा हुई कि ये इतने पानी के प्रवाह को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। इंद्र की शंका का समाधान परमात्मा महावीर ने, अभी तो जन्म ही हुआ है, कुछ ही समय हुआ, एक दिन भी नहीं, ज्यादा घंटे भी नहीं हुए हैं, हुआ है। परमात्मा ने शक्ति का परिचय कैसे दिया? कैसे दिया? एक अंगूठे का स्पर्श किया, वहां चर्चा है, जहां अंगूठे की चर्चा है ना, वहां एक और चर्चा, पता है किसकी चर्चा है? कि दाएं अंगूठे का स्पर्श किया कि बाएं अंगूठे का स्पर्श किया, ये भी चर्चा आती है। हाँ, चर्चा है, इसका कारण क्या, वो अलग चीज है। कोई कहता है दाएं को, कोई दाएं का किया तो क्यों, बाएं का किया तो क्यों, ये भी चर्चा है। आप यदि कल्पसूत्र की टीका पढ़ो तो टीका में इस बात की चर्चा है। हाँ, रहस्य बताए। चलो, दाएं बाएं की बात नहीं करता। परमात्मा ने अपने एक अंगूठे का स्पर्श किया तो क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? मेरी पर्वत, ओ जो अडोल अचल रहता है, वो भी क्या हुआ, कंपायमान हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो एक अंगूठे का स्पर्श किया, वो वीर, वो बालक ने मेरी पर्वत को स्पर्श से वो कंपायमान हो गया, ये शक्ति किसकी थी? ये शक्ति किसकी थी? पुद्गल की थी कि आत्मा की थी? आत्मा की शक्ति थी, पुद्गल की नहीं थी। कैसे कह सकते हो आत्मा की शक्ति है? नहीं नहीं, प्रश्न है मेरा, ये शक्ति आत्मा की तो कैसे और पुद्गल की कैसे? भाई आत्मा की नहीं, पुद्गल की स्पर्श नहीं, ये शक्ति भी पुद्गल की शक्ति है। यानी ये तीर्थंकर नाम कर्म की शक्ति है जो आत्मा से अलग है। समझना, ये जो शक्ति है आत्मा की शक्ति नहीं है। उस आत्मा का जो तीर्थंकर नाम कर्म है, जिसका भी प्रदेशोदय हुआ है, रसोदय नहीं है, उस नाम कर्म की शक्ति है। समझो, आत्मा की शक्ति से अनंत है। समझो, वो भी से अनंत है।
आत्मा की शक्ति तो ऐसी है भाई, लोक को अलोक में ले जाना, आलोक को लेख में लाना, तब भी शक्ति है। क्या बात है, धरती को आकाश में ले जाओ और आकाश को धरती पे ले जाओ, इतनी शक्ति है उसके आत्मा में। मेरू का पायमान तो कुछ भी नहीं है, ये जो चुल्लू सागर के चुल्लू पर पानी की शक्ति है, यह शक्ति तीर्थंकर नाम कर्म की है, समझना। तीर्थंकर नाम की शक्ति एक अलग है और आत्मा की शक्ति एक अलग है। यह शक्ति उस आत्मा को तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। इस शक्ति का आत्मा से क्या लेना देना? देखो उसकी शक्ति, आत्मा की शक्ति क्या है। धरती को आकाश में ले जाए और आकाश को धरती पर ले जाए, इतने भी अनंत शक्ति आत्मा में। अनंत वीर, अनंत वीर, अनंत वीर। ज्ञान देखो, ये देखो आत्मा का सुख कैसा है, आत्मा का सुख कैसा। सुख के लिए एक शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, जानते हो? आत्मा के सुख के लिए एक नाम है अव्याबाद सुख। तीर्थंकर के सुख के लिए अव्याबाद सुख नहीं है, आत्मा का सुख अव्याबाद सुख है। और अव्याबाद सुख भी कितना, सुख तो अव्याबाद है, जैसे सुख का एक रूप है, और वो सुख भी अनंत 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 है। अव्याबाद सुख का रूप है। सुख दो प्रकार के, एक अव्याबाद और एक अव्याबाद। तीर्थंकर का सुख भी अव्याबाद नहीं व्याबाद होता है। और आत्मा सुख तो अव्याबाद है। वो सुख कैसा अव्याबाद, किसको अव्याबाद कहते हैं? कि अव्याबाद का मतलब, और अव्याबादी अनंत कितने प्रकार का, अनंत कितना। देवचंद्री की 24 में उनका एक स्तवन है सुपार्श्वनाथ भगवान का, उसमें उन्होंने परमात्मा के अव्याबाद सुख कितना, अव्याबाद की व्याख्या तो नहीं की, अव्याबाद के सुख कितना उसकी व्याख्या की है। एक परदेशे तारे अव्याबाद समायो जिन जी, एक परदेशे तारे अव्याबाद समायो जिन जी, तसु पर्याय विभागता सर्वाकाश न मायो जिन जी। क्या बात करते हो। आत्मा के, आप इसो आत्मा के प्रदेश कितने, कितने आत्मा के प्रदेश है? 8। असंख्य नहीं, संख्य असंख्य, अनंत के अनंत, अनंत के संख्या, संख्या के अनंत। कुछ संख्या है, कुछ असंख्य है, कुछ अनंत है। आत्मा के प्रदेश असंख्य। हाँ, असंख्य प्रदेश है आत्मा में, किसी असंख्य प्रदेश है। और एक प्रदेश में वो अव्याबाद सुख का स्वरूप कितना है बताते हैं। आत्मा के एक प्रदेश में जो अव्याबाद सुख रहा है, उस एक प्रदेश के, असंख्यात की बात छोड़ो, एक प्रदेश में जो सुख है, उस सुख के यदि अविभाग विभाजित किया जाए, केवल ज्ञान की दृष्टि से दूसरा भाग नो ऐसा अविभाग किया जाए, और पूरे के पूरे और पूरे के पूरे आकाशास्त्री काय में, आकाशास्त्री के प्रदेश अनंत, और इसके तो संख्य अनंत, अनंत प्रदेशों पर भी यदि वो रखा जाए तो अभी अनंत सुख बाकी रहता है। क्या सुख है आत्मा का। सर्वाकाशीन महायोजिन जी, पूरे आकाश शास्त्री काय में, लोक और लोक में भी नहीं माता, इतना सुख एक प्रदेश का, तो कितना सुख होगा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, इतने गुण, इतनी शक्तियां, इतने गुण होते हुए भी इसके प्रकट करने का मार्ग क्या है? अथवा दूसरी भाषा में कहूं
परमा आत्मा में कौन सा गुण सबसे पहले प्रकट होता है, बाकी के सब गुण उसके बाद प्रकट होते हैं। चाहे वो अव्याभाद हो, ज्ञान हो, दूत हो, वीर हो, सारे के सारे गुण सब बाद में प्रकट होते हैं। सबसे पहला गुण कौन सा प्रकट होता है, इस अपेक्षा से बात करें। चाहे वो शक्ति रूप के गुण हो, चाहे वो प्रकृति के रूप में गुण हो, चाहे स्वरूप के रूप से गुण हो, सबसे पहला गुण कौन सा प्रकट होता है? बाद में अनंत ज्ञान, अनंत भी, ये जितने भी शक्ति, इनमें से पहले कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत गुण है। ये तो मैंने नाम 2-4 नाम लिए हैं, इनका स्वरूप भी नहीं बताया। पर सबसे पहला गुण कब कौन सा प्रकट हुआ? और हमने यदि दूसरे गुण को प्रकट करने का प्रयास किया तो होगा ही नहीं। पहला एक गुण प्रकट होता है, उसके बाद सारे के सारे गुण, सारे के सारे गुण अपने आप स्वतः प्रकट होने चालू कर देती हैं। मात्र एक गुण जो सबसे पहले प्रकट है, जिसे गुणों का सिरताज, सिरमौर कहा जाता है। आत्मा के अनंत गुणों में भी सबसे पहला गुण, जो सारे गुणों का सिरताज, जिसके बिना सारे दूसरे गुण प्रकट हो ही नहीं सकते। अनंत प्रयास करो, अनंत जन्मों में प्रयास करो, नहीं होंगे। पहले का गुण कौन सा प्रकट होता है जानते हो? वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। जय विराय जग गुरु। वीतरागता गुण ऐसा है जो सबसे पहले प्रकट होता है, बाकी के गुण सबसे बाद में प्रकट होते हैं। और यदि वीतरागता का गुण प्रकट नहीं हुआ तो कोई भी गुण प्रकट पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा। दूसरा गुण उतना ही रूप में प्रकट होगा जितने अनुपात में वीतरागता प्रकट हुई है। और यदि वीतरागता संपूर्ण प्रकट हो गई तो दूसरे गुण भी धीरे स्वतः प्रकट हो जाएंगे। समझो, जय विराय जग गुरु क्या है। इसीलिए वीतराग, पहला गुण कौन सा प्रकट होता है? वीतरागता का गुण ऐसा है जो सबसे पहले प्रकट होता है। सर्वज्ञता भी पहले प्रकट नहीं होती, शक्तियां भी पहले प्रकट नहीं होती, अनंत शक्तियां नहीं होती। अरे ज्ञान भी, अनंत ज्ञान भी प्रकट नहीं होता, केवल ज्ञान भी प्रकट नहीं होता। क्यों है जय विराय जग गुरु? क्या चीज है? दृष्टि कहां पर लेके जानी है? वीतरागता के ऐसा गुण समझो, दोबारा कह रहा हूं, जीव में, जितनी आत्मा में, जितने परमाणु में वीतरागता प्रकट हुई है, उतने अनुपात में ज्ञान, शक्तियां आदि प्रकट होंगी। और यदि वीतरागता का पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है तो विज्ञान अपने आप पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा, अनंत वीर भी अपने आप प्रकट हो जाएगा। ज्ञान को प्रकट करने के लिए भी प्रयास नहीं करने पड़ेगा, भी अनंत वीर को प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पर जिसमें वीतरागता प्रकट हो चुकी है। समझे कुछ इससे? यहाँ क्यों जय विराय क्यों है? वीतराग आत्मा में इतने गुण होते भी वीतराग की बात क्यों कर रहे हैं? सच कहूं, आप पूरे के पूरे गुण स्थानों को देख लो, पूरे के पूरी अष्ट दृष्टि को, 8 दृष्टियां पूरे को उठा के देख लो। सबसे ज्यादा मूल्य किसका है? आत्मा के कौन से गुण का है? ये आत्मा कौन से गुण स्थानक पहले, पहली है, चौथी है, 5वें, 6वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें, कौन से गुण स्थानक में है? आत्मा का कौन सा गुण निर्धारित करता है? ये आत्मा 6वें में है, ये 7वें, ये 8वें में है, ये 10वें में है। आत्मा का कौन सा गुण निर्धारित करता है कि ये आत्मा इस गुण स्थानक पर है? कोई भी क्रिया, कोई भी जप, इतना तप किया, इतना जप किया, इतना साधु बने पड़ा, ये बन गया, वो बन गया, ये पदिमा बन गई, ये बन गया, बन गया। कौन सा गुण आत्मा का जो निर्धारित करता है? गुण स्थानक। क्या कर रहे हो?
क्या साधना कर रहे हो? लक्ष्य वीतरागता का नहीं है। और जिसका लक्ष्य वीतरागता का नहीं है उसके से दूसरा गुण कोई प्रकट हो ही नहीं सकता। सब मेहनत पानी में बेकार में जाएगी। और जिसने वीतरागता को प्रकट किया है दूसरे गुरु को प्रकट करना नहीं पड़ेगा। आज एक भी उदाहरण बताओ जिसने आत्मा में वीतराग को प्रकट किया और ज्ञान गुण को प्रकट करने मेहनत करनी हो उसके पास। यहाँ देखो, यहाँ ज्ञान साधन हो गया, वीतरागता साध्य हो गई। हमने ज्ञान को साध्य बना दिया। यहाँ ज्ञान साधन हो गया, वीतरागता साध्य हो गई। हमने ज्ञान को साध्य बना दिया, वीतरागता को तो भूल गए। और जितना ज्ञान बढ़ता गया वीतरागता उतनी दूर होती गई। ये मिथ्यात्व का लक्ष्य नहीं तो और क्या है? ये अनंत संसार का लक्ष्य नहीं तो क्या? जितना ज्ञान बढ़ाते गए और वीतरागता दूर होती गई। क्या बात है? जय वीराय! क्या बात है? वीतरागता लक्ष्य वीतरागता का होता है। मोक्ष मार्ग की साधना में अघाती कर्मों का कोई महत्व नहीं है। घाती कर्मों की साधना मोक्ष मार्ग की साधना है। हम अघाती कर्मों के चक्कर में पड़े हुए उनको फेर बदल करते रहते हैं, जिनका आत्मा से कोई सीधा संबंध नहीं है। घाती कर्मों का आत्मा के साथ सीधा संबंध है। जो आत्मा के गुण को घात करने वाले सीधा संबंध, उस पर दृष्टि डालो, अघाती को छोड़ो। अघाती तो ठीक है, अपने कर्म के अनुसार फल देंगे, उनकी चिंता नहीं है। चिंता घाती कर्मों की है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन या अनंत वीर या अनंत सुख, इसका घाती कर्मों वीतरागता का अघाती कर्मों से कोई लेना देना नहीं। समझो, छोड़ो, घाती कर्मों की बात करो। और हमारी दृष्टि अघाती कर्मों को फेर बदल करने में रहती है। नहीं, ये क्या चीज है? वीत और अच्छा, दूसरी बात, वीतरागता का प्रकट कैसे होती है? और वीतरागता के बिना क्या कुछ नहीं। ये अव्याबाद सुख भी वीतरागता के बिना नहीं है। अनंत ज्ञान भी वीतरागता, केवल ज्ञान भी वीतरागता के बिना नहीं है। ज्ञान की चर्चा कहाँ है? इसने इतना पूर्व धर्म हो गया तो इतने गुण स्थानक पार गया। कभी गुण स्थानों का माप है? इतना पूर्व धर्म इतनी दृष्टियों पे आ गया, कोई बात है? तो वे बात क्या कर रहे हो? इतना तप किया, इतना जप किया, इतना संयम प्रया हो गया, ये बन गया, आचार्य बन गया, कि ये बन गया, इतने गुण स्थान पा गया, कहीं चर्चा है? तो फिर कर क्या रहे हो? दृष्टि कहां पर है? दृष्टि को बदलो। अभी भी हम तप से जप से इससे अपनी आत्मा को जोड़ रहे हैं। वो प्रयास करें, वीतरागता का लक्ष्य में ही नहीं है। और इसी कारण से जब वीतरागता का लक्ष्य में नहीं है, दूसरी क्रियाकांड पर तब जब पर दृष्टि है, तो समझना रागता बढ़ रही है। उससे समझा, रागता बढ़ रही है, वीतरागता दूर होती जा रही है और रागता आत्मा पर और कर्म आते जा रहे हैं। क्या चीज है? किसकी साधना करनी है आपको? केवल ज्ञान पर चाहिए? किसको चाहिए केवल ज्ञान? कहते हो क्या मोक्ष चाहिए? मोक्ष की बातें करते हो ना? मोक्ष की बातें तो बहुत करते हो, चाहिए। वीतरागता के बिना किसी को मोक्ष हुआ? और वीतरागता के बाद कोई मोक्ष का प्रयास करना पड़ता है? बोलो, दोनों बातें बोलो। चाहिए मोक्ष, मोक्ष मोक्ष चाहिए, वीतराग की बात नहीं। और भी प्रयास वीतरागता के लिए, प्रयास घाती कर्मों पर प्रहार करने के लिए। वीतरागता की कोई बात नहीं और मोक्ष की बात करो। वीतरागता के बाद मोक्ष अपने आप चलकर आता है, जाना नहीं पड़ता। समझो,
स्वयं चलकर आ जाएगा। तुमको नहीं भी इच्छा मोक्ष की तो भी जबरदस्ती मोक्ष तुमको लेके जाएगा, यदि वीतरागता प्रकट हो चुकी है तो। और वीतरागता का नहीं है, लाख सिर पड़ो, मोक्ष 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 कुछ नहीं होने वाला है। सिर ही टूटेगा और कुछ नहीं होगा। कर क्या रहे हो? कह रहे हैं हे वीतराग तेरी जय हो। वीतरागता का लक्ष्य ही नहीं है, वीतरागता का विचार ही नहीं है, प्रकट करने की बात ही नहीं है। जिस तरह से ज्ञान बढ़ता जा रहा है आज की तारीख में, उसी तरह से वीतरागता दूर होती जा रही है कि नजदीक आती जा रही है? बोलो। तप बढ़े दानशील तप भाव, दान बढ़े शील तपे तप बढ़े भाव बढ़े, पर वीतरागता आ रही है कि जा रही है? ये बोलो। और यदि लक्ष्य वीतरागता का जो ज्ञान, जो दान, जो शील, जो तप और जो भाव हमको वीतरागता के पास न लगे, न ले जा सके, उस दानशील भाव को क्या आप सब में दानशील तप भाव कह सकते हो? तो कर क्या रहे हैं हम? वो साधु पर है यार, वो सम्यक कहां जो वीतरागता के नजदीक नहीं ले जाए, वीतरागता से दूर ले जाए। वो ज्ञान किस काम का? वो तप और जब दानशील तप वो किस काम के हैं जो वीतराग से दूर लेके जाए हमको? पहले कह रहे हैं जय विराय वीतराग तेरी जय हो, दूसरी कोई बात की चर्चा नहीं कर रहे। अनंत शक्ति हैं, तू ऐसा नहीं 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 नहीं, जय तो वीतराग की जय, जिसके चित्त में वीतराग की जय है। भंवरे में यदि पराग है, मिच्छा में फूल में यदि पराग है तो भंवरे को निमंत्रण तो नहीं देना पड़ेगा, मैं पराग है तू मेरे पास आ आ आ। वीतरागता तो आपके गुण अपने आप आ जाएंगे। बुलाना नहीं पड़ेगा गुणों को कि अनंत ज्ञान तू आ मेरे को केवल ज्ञान दे, ज्ञानावरण कर्म तू जा जा जा, कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत जो अनादि का मिथ्या ज्ञान चला जाएगा, अपने आप ज्ञानावरण कर्म क्षय हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बस एक एक पराग की, पुष्प में एक पराग की सुगंध आनी चाहिए, तो फिर तो भंवरा कितनी दूर भी हो, कितनी दूर भी हो, कितनी दूर भी हो, आमंत्रण नहीं देना पड़ता आ। और यदि सुगंध नहीं है, भंवरा पास से भी गुजर जाएगा, बुलाओगे आएगा क्यों? हमारे पास वीतरागता के क्या सिद्धांत है? वीतरागता क्या? और उसके बिना मुझे बताओ, आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत गुणों की मैं चर्चा कर रहा था, एक भी गुण बताओ जो वीतरागता के बिना प्रकट होता हो। ये तो संपूर्ण वीतराग की बात नहीं करता। यदि प्रारंभ का स्थिति देखें, जब जीव अचरामर्त चरमावर्त में आता है, अपनर्बंधक में आता है, तब भी वहां आंशिक रूप से वीतरागता प्रकट होती है। भाई आंशिक रूप से वीतरागता प्रकट होती है, तभी वो मिथ्यात्व गुण स्थानक में आ सकता है। आंशिक रूप से वीतरागता नहीं है तो अभी मिथ्यात्व गुण स्थानक में भी नहीं है, अपनर्बंधक में नहीं है, चरमावर्त में भी नहीं है। क्या बात करते हो यार? वीतरागता। इसीलिए हमारे यहाँ 3 तत्व हैं, देव तत्व, गुरु तत्व और तीनों के लक्षणों की चर्चा है। देव तत्व का लक्षण क्या है, गुरु तत्व का लक्षण क्या है और धर्म तत्व का लक्षण क्या है, चर्चा है। लक्षण व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति की बात नहीं है, लक्षण की बात है। देव का नाम कोई भी हो, लक्षण क्या है? गुरु का नाम कोई भी हो, लक्षण क्या है? धर्म का नाम कोई भी हो, लक्षण क्या है? कैसे पहचान करेंगे कि यह देव तत्व है, यह गुरु तत्व है, यह धर्म तत्व है?
कैसे पहचान करोगे? सोने की पहचान भी की जाती है, कष्य ताप से सोने की पहचान होती है भाई। शुद्ध सोना है कि खरा सोना है? पहले तो छेद से घिस कर देखो भाई, थोड़ा घिस कर देखो। जो सुनार जिनका काम होगा, जो सोने वाले बैठे होंगे, उनको पता होगा सोने की पहचान कैसे। पहले घिस के देखो भाई कैसा अंदर, बाहर तो पीला पीला, अंदर क्या है। पहले घिस कर, और उसके बाद घिस तो दिया पर इतना बड़ा है, यहाँ से घिरा वहाँ सोना हो सकता, दूसरी जगह नहीं हो सकता, क्या करे, अंदर क्या है, छेद करो। और अंतिम परीक्षा जान लो कैसी होती है? गलाने के बाद सोने की सही परीक्षा होती है। तीन कहने, कष्ट, छेद और ताप। हाँ, सोने के और गलाने के बाद पता लगता है इसमें कितने परमाणु में शुद्ध सोना है, कितने परमाणु में शुद्ध सोना नहीं है। ऊपर ऊपर से तो पीला पीला लगता है, गलाने के बिना क्या देखोगे। इसी तरह से मैं आप पूछता हूँ, देव तत्व की पहचान किया, गुरु तत्व की पहचान किया और धर्म तत्व की पहचान किया। किस चीज को कहोगे? यह धर्म तत्व है भाई, यह गुरु तत्व है, यह देव तत्व है। बात तो कह दोगे सुदेव सुगुरु सुधर्म, कुदेव कुधर्म। अरे उसकी पहचान कैसे करोगे कि ये सुदेव है, कुदेव है, कुगुरु है, सुगुरु है, कुधर्म है, सुधर्म है। बात तो बहुत कह दोगे। पहचान का लक्षण क्या है? मैं लक्षण की बात कर रहा हूं, क्या बात है। और एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं, अपन चर्चा करते हैं। पहले ज्ञान गुण प्रकट होता है कि वितरकता प्रकट होती है? बोलो। आत्मा में जो ज्ञान गुण है, वीर्य गुण भी है, अनंत और वितरकता भी है। पहले वितरकता प्रकट होती है, पहले ज्ञान गुण प्रकट होता है, पहले सर्वज्ञ बनता है। जी क्या बनता है? पहले सर्वज्ञ बनता है कि पहले वितरागी बनता है? हैं? वितरागी कि सर्वज्ञ? वितरागी। और मैं पूछूं, विचार करें, यदि पहले वितरागी बन जाए, पहले सर्वज्ञ बन जाए, वितरागी बाद में बने, तो क्या कुछ नुकसान है क्या? पहले सर्वज्ञ बन जाए, वितराग बाद में बने, तो कुछ नुकसान है क्या? नहीं है नुकसान। नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं क्या बात है, कारण क्या है? कारण क्या है? वितरागता पहले क्यों, ज्ञान पहले क्यों नहीं? हम कहते हैं पहले सर्वज्ञ बन जाए, वितरागता बाद में हो जाएगी, तो क्या कारण है? ऐसा हो सकता? और यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? हाँ हाँ समझो, इसके पीछे कारण है सारे। टीका में उठा के देखो, मान लेंगे पहले ये क्यों नहीं। और यदि सर्वज्ञता ज्ञान गुण पहले प्रकट हो जाए तो उस आत्मा को कितना कितना क्लेश होता है, कितना दुख होता है, स्वयं के लिए और दूसरे के लिए भी। सब चर्चाएं हैं। वो ऐसा ज्ञान जो वितरागता के बिना है, आत्मा के स्वयं के लिए कितना क्लेशकारी होता है और दूसरे के लिए भी कितना क्लेशकारी बनता है। ये कोई ज्ञानियों ने ऐसे नहीं कहा। शक्ति की पात्रता और शक्ति दो चीजें हैं। शक्ति का प्रकट होना और शक्ति की पात्रता होना। शक्ति की पात्रता पहले प्रकट होती है, फिर शक्तियां प्रकट होती हैं। समझो, पहले शक्ति की पात्रता, बाद में शक्तियां प्रकट होती हैं। पहले शक्तियां प्रकट हो जाए, पात्रता के बिना नहीं, अनर्थ हो जाएगा। विश्व व्यवस्था ऐसी नहीं है, पूरे विश्व की व्यवस्था है। पहले शक्तियों की पात्रता प्रकट होती है, फिर शक्तियां प्रकट होती हैं। बिना पात्रता के यदि शक्तियां प्रकट हो जाए तो क्या होगा? वो किस तरह, नहीं ऐसा नहीं, किस तरह से आत्मा के लिए, स्वयं के लिए कितना वो दुखकारी होगा। ऐसी चर्चाएं हैं सर, बहुत है। मैं तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जय वीराय, जय वीराय, जय वीराय।
बस वीतराग 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 की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ये सारी बातें आ रही हैं। वीतराग क्या है? आत्मा का प्रमुख 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 सर्वप्रथम गुण वीतरागता, सिरमौर गुण वीतरागता, बाकी से संवाद में है। चाहे वो शक्ति के रूप में है, चाहे वो प्रकृति के रूप में है, चाहे को स्वरूप के रूप में है, चाहे वो अव्याबाद सुख के रूप में हो, सब बाद में, पहले नहीं। पहले तो मात्र वीतरागता। साधना में सर्वज्ञता का इतना मूल्य नहीं हमारे यहाँ जितनी वीतरागता का मूल्य है। मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। वर्षों पुरानी एक बात है, जिस समय इस पालिताना में ठाकुर मान सिंह का राज्य था, वह ठाकुर सत्ता की सुरा का पान कर मदमस्त बना हुआ और बात बात में अड़ जाने के स्वभाव वाला था। उसके राज्य में एक करसन चोपदार नाम का भक्त कवि था। तीर्थादिराज गिरिराज शत्रुंजय पर विराजमान प्रथम तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा के दरबार में नित्य प्रति 4 बार छड़ी पुकारी जाती थी और उस छड़ी को पुकारने वाले का नाम था करसन चोपदार। 5.5 फुट ऊंचा लंबा चौड़ा शरीर, मोटे डंडे की तरह शीशम के जैसा उसका शरीर का गठन, चमकदार, और उसका देह लालित्य अनुपम था। ध्वनि उसकी आषाढ़ी मेघ जैसी गर्जना और उसका लहजा मानो मोर की केकारव के जैसा। जैसे ही
वह अहोभाव से भर करके, बहुमान भाव से भर करके परम परमात्मा के प्रति, दादा के प्रति अनुपम भक्ति भाव से भरकर छड़ी पुकारता, और उसकी छड़ी को सुन करके अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी झूम उठते थे, नाच उठते थे। सुनने वालों की भी मन की बगिया खिल उठती थी, मन की कली कली खिल उठती थी। और उसकी गूंज में भी जो रंग था, वह अपने आराध्य, अपने आदर्श, अपने इष्ट परम परमात्मा आदिनाथ दादा के प्रति अच्छी तरह से भिगोई हुई, पीसी हुई मजीठ के जैसी श्रद्धा का रंग था। ऐसा मजीठ या भक्ति का रंग तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। Together as one. Killer. This is us.